द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था रॉक स्ट्रक्चर, उसके साथ ही फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, डेक्कन प्लेटू, इंडिया गंगाटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स, डेजर्ट, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। हम लोग आज ये थर्ड ज्योग्राफी का लेक्चर देखेंगे। उसके बाद कल चौथा लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग इंडियन मानसून और इंडियन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग 17 बीपीएससी मेंस की कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और इससे रिस्पेक्टिव जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो रहा है। आप लोग डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम लोग 15 तारीख तक यानी कि कल तक में ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी और इकोनॉमी ऑलरेडी कवर कर लिया, कल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक, उसके बाद फिर हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है रिवर सिस्टम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं द सरफेस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू स्मॉल स्ट्रीम्स और रिवर्स और बिग रिवर्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिकल डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसे दो मेजर टाइप्स में बोला जाता है। एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें मेजर टाइप्स इसे इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि एक यहाँ पे है हिमालय और दूसरा है पेनिनसुलर इंडिया। तो जो हिमालय से रिवर्स निकलते हैं वो इस तरह का, या फिर एक दो एक्सेप्शनल है जैसे कि जो पेनिनसुलर इंडिया से निकल के फिर हिमालयन रिवर्स में मिलते हैं, जैसे कि सोन नदी। तो ऐसे जो रिवर्स है वो इधर बे ऑफ बंगाल में जाते हैं और ये इसे हम कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। और जो पेनिनसुलर इंडिया में है वो या तो वेस्टर्न घाट से निकल के या ईस्टर्न घाट से निकल के इस वाले क्षेत्र में ड्रेनेज करते हैं। इसे हम कहते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप एंड वाटर डिस्चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। हमने ओरिजिन के हिसाब से देखा कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तो ओरिजिन के हिसाब से दो है, हिमालय से और पेनिनसुलर इंडिया से। ये ओरिजिन के हिसाब से हो गया। उसके बाद हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे जाकर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी जहाँ से निकला उसके हिसाब से दो, जहाँ पर गिरा उसके हिसाब से दो। एक तो है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है अरेबियन सी। जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं उनको बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, और जो अरेबियन सी में जाके गिरती है उसे हम लोग अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों को ये ओरिजिन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा स्टोरी टाइप से है और इसका हमारे एग्जाम में कोई काम नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स है इसलिए इसमें ये दिया हुआ है, तो इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। इसे अगर आप जानना चाहें तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जो पहले टेथस सी का पार्ट था उसके बाद फिर हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ, कैसे कैसे उसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय ये सब बने और उनका जो लेंथनिंग हुआ या लंबाई बढ़ा, उस कारण से जो रिवर्स है उनमें बहुत सारे पैटर्न में चेंजेस आया। पहले एक लॉन्ग रिवर हुआ करता था, फिर वो रिवर डिवाइड होकर ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर इस तरह से डिवाइड हुआ। कैसे कैसे ये सब जो स्ट्रक्चर्स बने उसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। तो ये ओरिजिन हम लोगों को पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे क्रॉस कर देते हैं। मैंने ये नोट्स आपको इसलिए दे दिया कि में भी अगर आपको मन करे पढ़ने का या फिर आपको ऐसा ना लगे कि नोट्स अधूरा है, इसलिए मैंने ये आपको प्रोवाइड कर दिया। पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ये ना पढ़ें, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इसे भी हम लोग नहीं देखने वाले कि ओरिजिन कैसे होता है। हम लोगों को मेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ना है बीपीएससी में, ना कि ओरिजिन टाइप का, क्योंकि ये कोर ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है। तो ओरिजिन में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे ओरिजिन वाला था तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है तो यहाँ पे नर्मदा तापी फॉल्ट लाइन है जहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन हुआ और बहुत ज़्यादा लवा फ्लो इस साइड में हुआ, और इस साइड में लवा फ्लो होने के कारण ये जो पार्ट है ये हेवी हो गया और इसका सबडक्शन हुआ, और ये वाला पार्ट जो है इसका थोड़ा सा इमरजेंस हुआ या ये ऊपर उठ गया। इस कारण से रिवर्स जो है वो इधर वाले जो रिवर्स थे, मैं थोड़ा फ्रेश डायग्राम इसमें बना दूँ, ये वाला जो था तो इधर साइड वाले जो रिवर्स थे वो क्योंकि ये सबडक्शन हुआ तो ये रिवर्स शॉर्ट हो गए, छोटे हो गए, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट था वो डूब गया समुद्र में। और इधर वाला जो है ये अपलिफ्टमेंट हुआ, इस कारण से इधर जो शॉर्ट रिवर्स थे वो लंबे हो गए और इनका इमरजेंस होने लगा अपलिफ्टमेंट के कारण। इस कारण से इधर वाले रिवर्स लंबे पाए जाते हैं और इनमें फ्लो और डिस्चार्ज ज़्यादा होता है और इधर वाले शॉर्ट होते हैं। यही था ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम।
तो इसे हम लोगों ने समरी में बात कर लिया, ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है इसीलिए हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे ओरिजिन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोगों को ज़रूर पढ़ना है और ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जा चुका है, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी कि कंपेयर करना। ये फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि एकदम कोर ज्योग्राफी का टॉपिक की ओरिजिन कैसे हुआ। तो हम लोग इसे पढ़ते हैं, जिसमें है कि हिमालयन रिवर्स आर न्यू एंड इन यंग स्टेज बिकॉज दे फॉर्म ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, वेर एज पेनिनसुलर रिवर्स आर ओल्डर। ये हम लोगों ने कंपैरिजन देखा कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हिमालयन रिवर्स जो है वो हिमालय बनने के बाद बना है, ऑब्वियस सा बात है, और हिमालय कब बना है तो ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा था और परसों भी पढ़ा था कि 70 मिलियन MYA मिलियन ईयर अगो से लेकर के 5 MYA तक मेजर पार्ट जो है हिमालय का बना है, 70 से लेकर 5 मिलियन ईयर अगो तक। और अभी भी हिमालय का कुछ पार्ट बन ही रहा है, जो हमने बोला था कि नेपाल अर्थक्वेक के टाइम पे 2 मीटर उसका हाइट बढ़ गया था। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो काफ़ी नया है, और पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है वो बहुत पुराना है। इसलिए भी हमने पढ़ा था कि इसे बोला जाता है कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट स्टेबल लैंडमास है। Himalayan rivers are perennial in nature because they originate from valley glaciers, whereas peninsular rivers are seasonal in nature because they depend on monsoon and other local sources of water. इसका मतलब हुआ कि हिमालयन रिवर सिस्टम जो वो पेरिनियल है। पेरिनियल होने का कारण इसमें दो होता है। पहला होता है कि जैसे ये हिमालय हमने बना दिया, तो ये रिवर है, मान लीजिए कि ये गंगा रिवर है, तो इसका पेरिनियल होने का दो कारण होता है। पहला तो होता है मानसून, क्योंकि मानसून के टाइम पे क्लाउड्स जो है वो हिमालय से जाकर टकराते हैं और रेनफॉल होता है, जिसके कारण इसमें फ्लो मेंटेन होता है। पहले बात, इसके कारण बरसात और ठंड के समय में इसमें वाटर फ्लो मेंटेन रहता है, और गर्मी के समय में हिमालयन रिवर सिस्टम में फ्लो मेंटेन इसलिए होता है क्योंकि हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और गर्मी के समय में जो ग्लेशियर्स ये पाए जाते हैं वो मेल्ट होते हैं, और ये मेल्ट होके वही जो बूंद बूंद जो मेल्ट होता है ग्लेशियर्स, वही ग्लेशियर्स मेल्ट होके ये रिवर सिस्टम को फॉर्म करते हैं गर्मी के दिनों में। इसीलिए हिमालयन रिवर सिस्टम के जो रिवर्स हैं वो गर्मी के दिनों में सूखते नहीं हैं, क्योंकि उनमें गर्मी के दिनों में ग्लेशियर्स पिघल के पानी आता है, और बरसात और ठंड के समय में वो मानसून वाला पानी रहता है। इस कारण से हिमालयन रिवर सिस्टम जो है पेरिनियल है, यानी कि सालों भर उसमें पानी रहता है। वही पेनिनसुलर रिवर्स की हम बात करें तो उसमें ग्लेशियर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता, इसलिए वो उसमें सिर्फ बरसात और ठंड के टाइम पे पानी रहता है, गर्मी में वो सूख जाता है। द लेंथ एंड कैचमेंट एरिया ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम आर मच बिगर देन पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स जो है उनका लेंथ और कैचमेंट एरिया बहुत छोटा होता है, और हिमालयन का बहुत बड़ा, क्योंकि एरिया हिमालयन रिवर्स का बहुत बड़ा है और पेनिनसुलर का छोटा। उसके बाद ये भी कंडीशन है कि हिमालयन रिवर सिस्टम में जो रिवर्स निकलते हैं वो एक प्लेन से गुजरते हैं, और ये प्लेन जो है वो टेथेस सी का पार्ट है वो प्लेन, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एरिया में और स्मूथ है। वहीं पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो प्लेट्यू रीजन से क्रॉस करते हैं, इसलिए उनका जो कैचमेंट एरिया वो छोटा हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाया गया है कि ये ब्रेडेड जो रिवर होता है वो कैसे होता है कि ये जैसे बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स होते हैं वो मिलकर एक बड़ा रिवर बनाते हैं, फिर ये बड़ा रिवर मेन रिवर बनाते हैं, और वो फिर जाके ये डेल्टा क्षेत्र में ये डिपॉजिट करता है। और ये जो है वाटर डिवाइड बताता है कि जो इस लाइन के इस साइड वाला है वो वाटर इस रिवर में नहीं आने वाला, और इस लाइन के इस साइड जो है उस सारे एरिया का वाटर जो है इस रिवर में आ रहा है। तो ये जो लाइन है ये बताता है वाटर लाइन या वाटर डिवाइड, ये लाइन जो है ऐसे। तो इसमें जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे वाटर शेड लाइन या फिर वाटर डिवाइड जो है वो ये लाइन बताता है। उसी तरह से रिवर्स जो है उसे हम ऑर्डर वाइज डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसे इस तरह से मान लें कि ये जो रिवर है ये गंगा है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये यमुना है। ये पहला वाला हो गया गंगा, ये दूसरा वाला हम लोग बोल सकते हैं कि ये यमुना है। उसी तरह यमुना में इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये केन नदी है या फिर बेतवा नदी है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये मेन रिवर हो गया, और ये वाटरशेड एरिया हो गया। ये जो लाइन के अंदर वाला एरिया है ये वाटरशेड एरिया हो गया। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू द डीप गॉर्जेस एंड आई शेप वैली, इट मीन्स दे आर एंटीसीडेंट रिवर्स, वाइल पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू शैलो एंड ब्रॉड रिवर वैलीज, इट मीन्स दे आर कंसिक्वेंट इन नेचर एंड फ्लो अलॉन्ग नेचुरल स्लोप।
ये वाला लाइन जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैं इसे समझा देता हूँ कि हिमालय जो है वो थोड़ा सा उसका हाइट जो है एलिवेशन कुछ इस तरह का है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड होने के कारण जो ये वैली बनता है, तो ये वैली भी बहुत ज़्यादा डीप बनता है। और जो हिमालय जो रिवर है, हिमालयन जो सिस्टम है, वो लगातार ग्रो कर रहा है, हाइट इसका बढ़ रहा है। और रिवर जो है वो लगातार इस जो लैंड है इसको इरोड कर रही है। इसके कारण जो होता है ये लगातार इरोजन से ये नीचे होता जा रहा है और लगातार ये इसका हाइट बढ़ने के कारण ये ऊपर होते जा रहा है। इसीलिए वी शेप या आई शेप वैली यहाँ पे बनता है हिमालय में। और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो हमने पहले ही पढ़ा है कि वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और प्लेट्यू भी है इस कारण से उसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और स्टेबल है, इसके कारण उसमें इरोजन भी बहुत कम होता है। इस कारण से पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसमें रिवर्स जो है वो शैलो है या ब्रॉड है और दे आर कंसिक्वेंट इन नेचर एंड फ्लो इन नेचुरल स्लोप। जिधर डाउन मिलता है उधर रिवर्स जो है वो बह जाती हैं। वहीं हिमालयन रिवर्स है वो अपने क्षेत्र में आने वाले जो लैंड मास है उसे इरोड कर देती हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर इन हिमालयन रिवर, ड्यू टू दिस देयर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी इज लार्जर देन पेनिनसुलर रिवर्स। और लार्ज डेटा फॉर्मेशन यहाँ पे होता है क्योंकि हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा है, कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, वाटर शेड एरिया ज़्यादा है। उसी तरह से सीजनल नेचर की जगह वो पेरिनियल नेचर के हैं, इस कारण से वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे ज़्यादा होता है। स्लोप ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज मोर देन पेनिनसुलर रिवर। Generally, the peninsular rivers are graded in nature or erode up to the base level. In other words, peninsular rivers are not involved in downward cutting or vertical erosion valley deepening process. मतलब ये हुआ कि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो ग्रेडेड इन नेचर है या इरोड बहुत कम लेवल पे करती हैं। यानी कि ऐसा, ये थोड़ा सा पेनिनसुलर एरिया है तो यहाँ पे जो रिवर बहती हैं तो ये डाउनवर्ड इरोजन बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत जेंटल स्लोप है। अगर हम लोग इस तरह से अगर बनाए एंगल, तो ये जो एंगल है ये अगर हम लोग हिमालयन रिवर का बनाए तो वही पेनिनसुलर रिवर का कुछ इस तरह का एंगल होगा। तो ये जो डाउनवर्ड है ये बहुत कम होगा, स्लोप या स्लैंट। इस कारण से यहाँ डाउनवर्ड इरोजन बहुत कम होता है। और हिमालयन रिवर स्पेशली जैसे हम लोग कोसी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप से कोसी ऐसे बह के आती है। इस कारण इसका फ्लो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालयन रिवर्स एक्सपीरियंस 2 टाइम हाई वॉल्यूम। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि पहला तो होता है मानसून का जो वाटर होता है उसके कारण, और दूसरा होता है ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण। और ये चीज़ जो होता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंथ वाइज लिखा हुआ है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कैसे कैसे फ्लो रहता है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर रिवर जो होता है उसका एक बार फ्लो मेंटेन होता है और वो होता है वही जुलाई अगस्त के टाइम पे। हिमालयन का 2 बार होता है, फ्लो बढ़ता है। एक बार इस समय में जब गर्मी आती है तब ग्लेशियर के कारण, और दूसरा मानसून के टाइम पे। Himalayan rivers change their course during the rainy season, which is the major cause of flood, whereas peninsular river flow more और लेस इन स्टैटिक वैलीज। पेनिनसुलर रिवर में उतना ज़्यादा वाटर फ्लो नहीं होता और वो प्लेन से ना ट्रैवल करके प्लेटू से ट्रैवल करती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और वहीं हिमालयन रिवर्स जो है वो प्लेन से क्रॉस करती हैं और वहाँ पे जो डाउनवर्ड इरोजन बहुत ज़्यादा होता है और फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण फ्लड बहुत ज़्यादा आता है हिमालयन रिवर्स में। हिमालयन रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टा एंड रिवर आइलैंड्स, वेयर पेनिनसुलर रिवर फॉर्म स्मॉल डेल्टा एंड एस्चुरीज। पेनिनसुलर रिवर्स जो है उनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है और डिस्चार्ज कम होने के कारण उनमें छोटे डेल्टा बनते हैं। वही हिमालयन रिवर्स में डिस्चार्ज या फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण डेल्टा बहुत बड़ा बनता है। हिमालयन रिवर्स फ्लो ओवर द सेडिमेंट्री रॉक, वेयर पेनिनसुलर रिवर फ्लो इन आर्कियन रॉक। हमने जब रॉक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि 9 टाइप के रॉक्स इंडिया में पाए जाते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था पहला ही रॉक आर्कियन रॉक, जो एजोइक रॉक था। तो ये आर्कियन रॉक जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और स्टेबल रॉक है, उसमें फ्लो करता है पेनिनसुलर रिवर। और हिमालयन जो कि न्यू है तो वो सेडिमेंट्री रॉक में फ्लो करता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने रिवर सिस्टम इन इंडिया देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है सॉइल ऑफ इंडिया। तो सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया। तो सॉइल ग्नीस इज द फंक्शन ऑफ पेरेंट मटेरियल। यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे पेरेंट होगा। सॉइल ग्नीस इज द फंक्शन ऑफ पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, टोपोग्राफी एंड टाइम। ये 5 चीज़ें हैं जो सॉइल को डिफाइन करती हैं। ये 5 चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ है जिसका कारण सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल का क्वालिटी पता चलेगा। तो पेरेंट मटेरियल कैसा है उसका, यानी रॉक,
क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, टोपोग्राफी कैसा है और टाइम कितना लगा है बनने में। ये 5 चीज़ें सॉइल को डिफाइन करती हैं। Soil of India differs from one region to other region because rock formation in India took place in different geological time period। यानी कि जो 9 टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं इंडिया में, उसके कारण सॉइल का प्रोफाइल अलग अलग होता है। उसी के साथ में ये जो अगर हम लोग ऊपर के जो 5 डिटर्मिनेंट है उसको चेंज कर दें, जैसे हमने 9 टाइप का रॉक देखा, उसके बाद बहुत जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग जगह पे, कहीं पे फॉरेस्ट है, डेल्टा है, डेजर्ट, हाईलैंड है। उसी तरह से टोपोग्राफी अलग है कि कहीं पे स्लोप ज़्यादा है, कहीं पे स्लोप कम है, कहीं पे प्लेन है, माउंटेन है, हिल है, प्लेट्यू है। टाइम कहीं पे कम लगा, टाइम कहीं ज़्यादा लगा। इन सारे अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स को चेंज करते हैं तो अलग अलग टाइप का सॉइल इंडिया में पाया जाता है। जैसे कि आर्की, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है कि आर्कियन रॉक में रेड सॉइल पाया जाता है। येलो रॉक जो है उसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाता है एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। बिकॉज ग्रेनाइट कंसिस्ट ऑफ फेरस एंड एल्युमिनियम, यानी कि जहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है वहाँ पे फेरस और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसी के कारण रेड और येलो जो सॉइल है वहाँ पे पाया जाता है। वहीं कुडप्पा एंड विंध्याचल रॉक एरियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय कैल्सीकेरस रॉक्स। ये हमने ऑलरेडी बिहार के जो ज्योग्राफी उसमें पढ़ा है, कैल्सीकेरस रॉक्स, जिसमें लाइम बहुत ज़्यादा पाया जाता है या क्ले पाया जाता है। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र है हमारे स्टेट का, वहाँ पे पाया जाता है ये। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो सॉइल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करती हैं। तो पहला हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कि अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहाँ पे लैटराइट सॉइल पाया जाएगा, स्पेशली इन एरिया ऑफ आर्कियन रॉक, जहाँ जहाँ आर्कियन रॉक पाए जाते हैं वहाँ पे। और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सैंडी सॉइल ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रेनाइट। यहाँ पे देखिए ये एक आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अगर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, अगर ड्राई है तो सैंडी सॉइल बनेगा, हॉट एंड ह्यूमिड है यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो लैटराइट सॉइल बनेगा। ये आप याद रखिएगा। उसी के साथ अब हम लोग देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ये भी डिटरमाइन करता है सॉइल फॉर्मेशन को। टोपोग्राफी, जैसे जेंटल स्लोप या स्टीप स्लोप है, जेंटल स्लोप होगा तो थिकनेस सॉइल का ज़्यादा होगा, स्टीप स्लोप है तो सॉइल का थिकनेस कम होगा, फर्टिलिटी कम होगा। टाइम के हिसाब से हम लोग मेचर या इमेचर सॉइल बोल सकते हैं कि ज़्यादा पुराना सॉइल है, ज़्यादा टाइम लगा है बनने में तो ओल्ड सॉइल है, मेचर होगा। न्यूएस्ट सॉइल जो है वो इमेचर होगा। इसका हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जो प्लेट्यू रीजन में सॉइल पाया जाता है वो ओल्ड सॉइल होता है, वो मेचर इन नेचर होता है, यानी कि रेड और येलो सॉइल जो होता है वो। न्यू सॉइल जो है वो इमेचर होता है, यानी अलुवियल सॉइल जिसे हम लोग बोलते हैं, खादर बांगर, तो ये इमेचर होता है क्योंकि ये हमेशा चेंज हो जाता है। ऑयल सॉइल ऑफ इंडिया आर नाइट्रोजन डिफिसिट, यानी ये चीज़ हम लोग को याद रखना है कि इंडिया में परमानेंट नाइट्रोजन डिफिसिट पाया जाता है, इसीलिए इंडिया में यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खेतों में। ओनली इन प्रेरीज एंड स्टेपी ग्रासलैंड में नाइट्रोजन अच्छे से पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रासेज हैं वो लिग्यूमिनस इन नेचर है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहाँ पे। तो ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया में नाइट्रोजन डेफिसिट होता है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब हम लोग मेनली पढ़ते हैं। हमने देख लिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि किस किस चीज़ों के कारण सॉइल बनता है या फिर इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं कितना तरह का सॉइल पाया जाता है। तो पहला अलुवियल सॉइल, जो कि 46% ऑफ इंडियन जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है। एरिया वाइज देखें तो करीब 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये पाया जाता है इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन में एज वेल एज कोस्टल रीजन में। ये एग्जाम्पल है ए जोनल सॉइल का, यानी कि ए जोनल सॉइल का मतलब होता है कि जो सॉइल अपने क्षेत्र में ना बने, मतलब कि बने किसी और क्षेत्र में और डिपॉजिट कहीं और हो, उसे ए जोनल सॉइल कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये सॉइल्स मेनली फॉर्मेशन इनका हिमालयन रीजन में होता है, लेकिन रिवर फ्लो के कारण डिपॉजिट हो गए, ये प्लेन में डिपॉजिट हो जाते हैं। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल टुक प्लेस इन डिफरेंट लोकेशन एंड गेट डिपॉजिट समवेयर एल्स, मीन्स अलुवियल सॉइल डज नॉट फाउंड अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट मटेरियल एंड डज नॉट हैव रिलेशनशिप विथ पेरेंट मटेरियल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनका फॉर्मेशन हिमालय में होता है, लेकिन ये फिर डिपॉजिट प्लेन्स में हो जाते हैं। नो डिस्टिंक्ट सॉइल लेयर आर ऑब्जर्व्ड इन अलुवियल सॉइल, इसलिए क्योंकि ये हर साल चेंज हो जाते हैं फ्लड आने के कारण, इसी चलते इनमें ग्रेडेशन ये नहीं बनता, इसी कारण से ये इमेचर सॉइल बोला जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऊपर। कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड मड, ये टाइप ऑफ रॉक्स हैं, इस तरह से हम लोग इसे पहले पढ़ते हैं, जैसे ग्रैनुअल्स, कॉबल्स, पेबल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले और मड। इस तरह से अगर हम लोग साइज वाइज देखें तो कुछ इस तरह से होता है, गॉबल्स, पेबल्स और गॉबल्स, पेबल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, कुछ इस तरह से
इसका डेफिनेशन होता है। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सचर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, यानी कि अलुवियल सॉइल को हम लोग टेक्सचर के हिसाब से यानी कि उसकी थिकनेस के हिसाब से हम लोग 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे भाबर सॉइल, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तब हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाबर सॉइल, इसमें थोड़े जो मोटे जो बोल्डर या पेबल्स कॉबल्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था तराई जो हमारे बिहार में पाया जाता है। फिर बांगर सॉइल हमने देखा था, खादर सॉइल, और लास्ट में हमने डेल्टा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ऑल जोनल सॉइल आर मेचर सॉइल बट नॉट ऑल ए जोनल सॉइल और नॉट टू बी इमेचर। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग मत पढ़िएगा क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा और इसका आपको ज़रूरत नहीं है। ब्लैक सॉइल और ट्रॉपिकल चर्नोजन सॉइल, इसे हम लोग ब्लैक सॉइल या चर्नोजन सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम लोग देखते हैं कि इसमें लवा फॉर्मेशन से ये बनता है। उसी तरह से ये एक जोनल सॉइल है, यानी कि ये जहाँ बना वहीं पर डिपॉजिट होता है। बसाल्टिक सॉइल है, यानी बसाल्टिक रॉक से बनता है, यानी कि ये लवा फ्लो या वॉल्केनिक इरप्शन से ये बना है। इट इज़ मेनली फाउंड इन 2 रीजन्स, एक तो है डेक्कन रीजन में और दूसरा है राजमहल की पहाड़ियों के पास। तो डेक्कन रीजन तो आपको पता है, पेनिनसुलर और डेक्कन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा। जैसे ये अगर हम लोग इंडिया बनाए तो ये वाला जो रीजन था ये वाला पेनिनसुलर रीजन था और ये वाला डेक्कन रीजन था। तो ये डेक्कन रीजन में पाया जाता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और दूसरा है राजमहल की पहाड़ियाँ। ये राजमहल की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, जो साहिबगंज गोड्डा वाला जो रीजन है वहाँ पे ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है, संथाल परगना में। अगर आपने संथाल रिबेलियन पढ़ा है बीपीएससी के लिए तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा रीजन है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मेचर सॉइल, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये जहाँ पर प्रोड्यूस होता है वहीं पे ये डिपॉजिट भी होता है। कंपोजिट सॉइल प्रोफाइल होता है, यानी कि कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल इसमें मिलता है। प्रोड्यूस ऑफ पेरेंट मटेरियल ये से ये बनता है। सेमी ड्राई क्लाइमेट में ये पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र वाला रीजन में। बाय फिजिकल विदरिंग होता है इसमें। फेरो मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है क्योंकि ये वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है। इसमें सिलिका पाया जाता है। उसी तरह से इसे क्लेई सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें क्ले बहुत ज़्यादा होता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें बहुत हाई होता है क्योंकि क्ले होता है। और इसमें डीप क्रैक्स बनते हैं, हेक्सागोनल क्रैक्स जो होता है इस तरह का कुछ हेक्सागोनल क्रैक्स बनते हैं इसमें, इस सॉइल में। ऐसा अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स देखा हो तो उसमें ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिया होगा ब्लैक सॉइल का। इससे ये पता चलता है कि ये गर्मियों में जैसे वो फट जाता है सॉइल। तो ये हेक्सागोनल क्रैक्स पाए जाते हैं इसमें। ये हाई एवापोरेशन होता है। इट इज़ रिच इन क्ले, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम बट डेफिसिट इन एनपीके जो होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, इसका डेफिसिट होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल या ट्रॉपिकल चर्नोजन सॉइल। ये पाया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ तेलंगाना, मध्य प्रदेश अप टू मालवा प्लेटू एंड साउथ ऑफ राजमहल हिल्स। ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है और कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और ये फेमस है प्रोडक्शन ऑफ साइट्रस फ्रूट्स, यानी कि नारंगी या संतरा के लिए, और शुगर केन। उसी तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है रेड एंड येलो सॉइल। तो ये भी जोनल और मेचर होता है। ये आर्कियन या धारवाड़ रॉक के फॉर्मेशन से बनता है। उसी तरह से अगर रेड है तो उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और येलो है तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। उसी तरह से इसमें सैंडी होता है और क्ले भी होता है, फॉर्म इन अप स्लोप विच इज़ नोन एज टाड़ रीजन। ये झारखंड में बोला जाता है। टाड़ और बाड़ी लैंड जो होता है ये झारखंड में पाया जाता है, तो ये झारखंड का ये कॉन्सेप्ट है। और दून रीजन, ये छोटा नागपुर जो झारखंड वाला एरिया है वहाँ पे टाड़, बाड़ी, दून ये सब पाया जाता है जो लैंडफॉर्म्स हैं, उनमें ये डिपॉजिट होता है। इसमें पोटाश रिच होता है बट डेफिसिट होता है वही एनपीके वाला। और फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स एंड पल्सेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नहीं होता है, फर्टिलिटी बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें मिलेट्स या पल्सेस प्रोड्यूस होता है। हम लोग देखते हैं लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल हमने ऊपर ही देखा कि लैटराइट सॉइल जो है फॉर्मेशन होने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है ये भी जोनल होता है। लीचिंग प्रोसेस, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो लीचिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें पाया जाता है और जब इसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो लैटराइट सॉइल फिर बाद में कन्वर्ट होकर बॉक्साइड बन जाता है। आइडियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैटराइट सॉइल। तो ह्यूमिड होना चाहिए, इसीलिए इसमें 200 प्लस सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है एनुअल। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन होता है, मॉनसूनल क्लाइमेट होता है, तब जाके लैटराइट सॉइल बनता है। जेंटल स्लोप होता है जिसके कारण लीचिंग ज़्यादा होता है। अगर देखिए ऐसा है कि अगर कुछ इस तरह का है स्लोप और कुछ थोड़ा इस तरह का है तो इसमें जो है लीचिंग कम होगा क्योंकि वाटर जो है इसमें फ्लो हो जाएगा, और कुछ अगर ऐसा रहेगा तो इसमें वाटर रिटेन करेगा, इसी कारण यहाँ पे लीचिंग ज़्यादा होगी।
तो लैटराइट सॉइल होने के लिए हॉरिजॉन्टल थोड़ा होना चाहिए, जेंटल स्लोप। कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका कि रेडिश इन कलर होता है, रिच इन सिलिका होता है, एब्सेंस ऑफ ह्यूमस होता है क्योंकि इसमें रन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन आयरन एंड फोस्फेट होता है। लोकेशन क्या होता है कि जहाँ जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड होगा वहाँ ये पाया जाएगा, जैसे वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट, साउथ स्लोप ऑफ गारो खासी जैंतिया हिल, वेस्टर्न स्लोप ऑफ पूर्वांचल हिल लाइक नागा मिजो, साउथ स्लोप ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्याचल। इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे आप पहले याद रखिएगा कि लैटराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है कैश्यू नट्स, कोकोनट, इसीलिए गोवा या फिर उड़ीसा इस जगह के ये कैश्यू नट्स काफ़ी पॉपुलर है। कैश्यू नट्स, कोकोनट, रबर, चिंकोना, कॉफ़ी, कोकोआ, ये सब प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। बॉक्साइड पाया जाता है, हमने पहले ही पढ़ा कि जब लैटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन बढ़ जाए उसमें एल्यूमिनियम का, तो वो फिर बॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। डेजर्ट सॉइल तो ये बहुत ईजी कि वे वेस्टर्न राजस्थान कच्छ में पाया जाता है, कोस्टल प्लेन में। इंट्राजोनल होता है यानी कि थोड़ा जोनल और थोड़ा एजोनल होता है। हाई टेम्परेचर, हाई ड्राई रीजन होता है यहाँ पे। केमिकल विदरिंग होता है यहाँ पे। 90% ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड पाया जाता है। रेनफॉल डेफिसिट होता है। स्लाइटली सलाइन होता है। कैपिलरी एक्शन होता है। अगर आपने साइंस एंड टेक पढ़ा है बीपीएससी के लिए तो आपको पता होगा कैपिलरी एक्शन क्या होता है। सॉल्ट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। फॉस्फेट और लाइमस्टोन यहाँ पे रिच होता है बट डेफिसिट होता है वही एनपीके वाला। ह्यूमस यहाँ पे नहीं होता है। और इंदिरा गांधी कनाल जब से बना है वो रीजन में, राजस्थान वाले रीजन में, तब से यहाँ पे थोड़ा इरिगेशन का फैसिलिटी के कारण यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेशली मिलेट्स। और ये लीचिंग वाला कंडीशन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे थोड़ा लीचिंग वाला कंडीशन दिखाया गया कि कैसे कैसे जो है सॉइल की क्वालिटी लीच होती है और सॉल्ट जो है वो ऊपर आ जाता है। जो केमिकल है वो नीचे चला जाता है और लीचिंग ऊपर आ जाता है, सॉल्ट। सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। सलाइन और अल्कलाइन होता है, अगर आपने साइंस टेक पढ़ा है तो आपको पता होगा पीएच होता है, पीएच स्केल। तो सलाइन सॉइल हम लोग बोलते हैं जब 7.5 से 8.5 तक अगर पीएच हो तो हम लोग उसे सलाइन सॉइल बोलते हैं। वहीं 8.5 से अगर ज़्यादा हो जाए पीएच तो उसे हम लोग अल्कलाइन सॉइल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम होता है टॉप लेयर में और इसे सोडिक सॉइल कहा जाता है क्योंकि सोडियम को ही सोडिक बोला गया है। तो सोडिक सॉइल होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस एंड कैपिलरी एक्शन। जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर होता है ये वाला कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि सॉल्ट एंड वाटर ऊपर आ जा रहा है। उसी तरह से ये फॉर्म होता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में और सम पार्ट ऑफ तेलंगाना, formed under dry and semi-dry climate condition due to high evaporation. It is known as Reh, Kaler, Tur, Usar, etc. in पंजाब एंड हरियाणा रीजन। ये बनता क्यों है सलाइन या अल्कलाइन सॉइल? क्योंकि ये हार्मफुल है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर ये बनता कैसे है? तो ओवर इरिगेशन होने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग वाटर सप्लाई कर दें खेतों में तो उससे सलाइन या अल्कलाइन सॉइल बनता है। उसी तरह से वाटर लॉगिंग अगर कहीं पे होती है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, तो इस कारण से सलाइन या अल्कलाइन सॉइल बनता है। बॉग सॉइल, ये हमने बॉग सॉइल कल जब हम लोग केरला का कोस्टल क्लाइमेट पढ़ रहे थे तो हमने बॉग सॉइल पढ़ा था कि वाटर एक्यूमुलेशन अगर होता है और उसमें फिर कोई ऑर्गेनिक मैटर गिर जाता है और वो डिकम्पोज अच्छे से नहीं होता तो फिर उसे हम लोग बॉग सॉइल कहते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय परमानेंट वाटर लॉक्ड और ड्यू टू डिकम्पोजिशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। It contain up to 30% of carbon as partially decomposed organic materials. Due to this, it is acidic in nature. क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ह्यूमस है उसमें या फिर ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑब्वियस सा बात है कि वो एसिडिक इन नेचर होगा क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन कोस्टल रीजन, जो हमने पढ़ा था कल कि केरला वाले रीजन में पाया जाता है, बट समटाइम फाउंड ऑल्सो इन पेरिनियल कैनाल्स ड्यू टू वाटर सीपेज एज वेल एज रेलवे ट्रैक्स। आपने देखा होगा कि बहुत बार आप जब रेलवे क्रॉसिंग्स या ऐसी जगहों पर जाएं तो रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो पानी जमा रहता है वो काला हो जाता है। तो वो काला जो हो जाता है वही होता है बॉग सॉइल। ये स्पेशली केरला में पाया जाता है। इसमें कारी सॉइल या कयाल्स बोला जाता है, जो हमने कल बैक वाटर पढ़ा था। प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, इंडियन सॉइल। तो इंडिया के जो सॉइल्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, हमने देखिए इसमें आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि इंडिया का सॉइल क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा, पहला तो हमने पढ़ा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कि कैसे कैसे ड्रेनेज सिस्टम बना, ओरिजिन के बेसिस पे कैसे है ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद फिर कहाँ से निकलता है रिवर, उसके हिसाब से हिमालयन और पेनिनसुलर, कहाँ डिस्चार्ज होता है तो उसके हिसाब से बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद हमने पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सॉइल के बारे में इंडिया का।
तो सॉइल का जो डिटर्मिनेंट्स है 5 वो पढ़ा। उसके बाद सॉइल के जितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अब प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल। तो इंडियन सॉइल में है क्या क्या प्रॉब्लम। तो पहला है सॉइल इरोजन, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। डेजर्टिफिकेशन हमने कल ही पढ़ा कि मालवा वाले जो रीजन है उसमें डेजर्टिफिकेशन हो रहा है और इसका क्या क्या कारण है। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ओनली इन पीटी इंपॉर्टेंट, ये मेंस में इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। बट मैं आपको बता दूं कि ये 11 to 13 जो जेपीएससी मेंस हुआ था, मेंस 2024 में। तो जो 2024 में 11 to 13 जेपीएससी मेंस हुआ, तो ये मेंस में नेचुरल वेजिटेशन पे क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। तो इसका भी हम लोग डिटर्मिनेंट देखते हैं कि वही 5 डिटर्मिनेंट इसका भी है कि क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट और टाइम। इन 5 के बेसिस पे नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं। बट क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू रेनफॉल। अब इन 5 के डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि किस किस तरह के हम लोगों के पास नेचुरल वेजिटेशन या फिर अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो फॉरेस्ट या जंगल पाए जाते हैं। मगर क्लाइमेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नेचुरल वेजिटेशन के फॉर्मेशन का। रेनफॉल के बेसिस पे हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेट, यानी कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल पाया जाता है। दूसरा होता है मॉइस्ट, जहाँ पे 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल पाया जाता है। तीसरा होता है सेमी ड्राई, यानी कि जो 50 से 100 के सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होता है। लास्ट होता है ड्राई या एरिड, जो 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। टेम्परेचर के हिसाब से 4 टाइप का होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन। उसी तरह से हाइट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस तरह से इसे डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टाइगा और कॉनिफोरस। इस तरह से ये हम लोग हाइट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। फिर हम लोग ह्यूमिडिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं, एवरग्रीन, डेसीडुअस या फिर सेमी डेसीडुअस या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के हिसाब से। उसी तरह से हम लोग डेसीडुअस को भी 2 टाइप का डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल डेसीडुअस और टेम्परेट डेसीडुअस। फ्रेंड्स, इसके डेफिनेशंस आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो एनसीईआरटी है उसमें ये हर साल टॉपिक दिया गया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ खास है नहीं। ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट जो होता है उसे फिर हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस और दूसरा होता है ड्राई डेसीडुअस। तो जो हमारा बिहार है उसमें हम लोगों के एरिया में ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट ज़्यादा मिलता है। वहीं झारखंड वाला जो क्षेत्र है उसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। ये हम लोगों ने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो मेनली हम लोग इंडिया में किस तरह से करते हैं, तो इंडिया में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वो होता है वेट एवरग्रीन, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल पाया जाता है। टेम्परेचर होता है 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये रीजन जो होता है वो होता है अंडमान निकोबार, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, तराई रीजन, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि डेंस होता है, मल्टी लेयर होता है, फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है वो पूरा डेंस होता है, मार्शी लैंड होता है, एपीफाइट्स एंड लियानास पाया जाता है यहाँ पे। उसी तरह से एपीफाइट्स या लियानास का मतलब होता है जो बहुत बड़े बड़े लता होते हैं, जिसे महालता बोला जाता है। हार्डवुड पाया जाता है, यानी हाइट पेड़ का ज़्यादा होता है, हार्ड होता है। हार्डवुड एक टाइप का पेड़ होता है, उस वो पाया जाता है। देवदार पाया जाता है, सीदार पाया जाता है, धूप या सिंकोना, ये सब टाइप के पाए जाते हैं इसमें पेड़। उसी तरह से ड्राई एवरग्रीन, तो जहाँ जहाँ वेट एवरग्रीन पाया जाएगा उसी के अगल बगल में ड्राई एवरग्रीन पाया जाता है। इसका क्षेत्र होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जो शेषाचलम वाला जो फॉरेस्ट रीजन है जो वो मूवीज़ में दिखाया जाता है, तो वो वाला जो रीजन है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे यही ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। विंटर रेनफॉल यहाँ पे होता है क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून आता है, जो हम कल पढ़ेंगे मानसून, उसमें देखेंगे कि विंटर रेनफॉल कैसे होता है। शैलो और सिंगल कैनोपी इसमें पाया जाता है। जिसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज़ होते हैं वो है रीठा, कोका, रेड सैंडल, यानी कि चंदन वाला जो होता है पुष्पा मूवी वाला, वो वाला पूरा रीजन जो है वही रेड सैंडल, मकून या खीरनी, इस टाइप के कुछ पाए जाते हैं इसमें ट्रीज़। या स्लेंडर लोरिस एक टाइप का ये प्राइमेट होता है, यह एक तरह का बंदर का एक प्रजाति है, वो इसमें पाया जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइमेट, नॉक्टर्नल यानी रात को दिखने वाला निशाचर। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है उसमें साल और टीक के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 150 से 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है। शेड देयर लीव, यानी कि पतझड़ वन होते हैं। एपीफाइट्स पाए जाते हैं यहाँ पे, और इसका हाइट जो होता है वो 25 से 60 मीटर तक के बीच का ट्री का हाइट होता है।
इसका जो क्षेत्र है वो है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, इंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ईस्ट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये पाया जाता है। उसी तरह से ये बेस्ट सूटेड है रॉयल बंगाल टाइगर का, यानी कि टाइगर वाला जो जो क्षेत्र है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसमें मॉनसूनल ग्रास पाया जाता है। इसमें कैनोपी नहीं होता क्योंकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है और डेंसिटी इसका थोड़ा कम होता है। अब ड्राई डिसिडुअस जो हमारे स्टेट में भी पाया जाता है, यह साल फॉरेस्ट, 60 से 100 सेंटीमीटर तक इसमें रेनफॉल होता है। वहीं ये अर्ली समर सीजन में इसमें पतझड़ होता है। उसी तरह से इंपॉर्टेंट जो ट्रीज़ हैं इसमें अकाशिया यानी कि बबूल, पलास, जामुन, तेंदू, रेड सैंडल, नीम, बबूल, बैम्बू, एलिफेंट ग्रास यानी कि जो लंबे घास जो होते हैं, वो पलामू रोहतास वाला जो क्षेत्र में पाया जाता है, कैमूर वाला, वो लंबे घास, साल, ये सब कुछ पेड़ इसमें पाए जाते हैं। उसी तरह से ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट या फिर थॉर्नी फॉरेस्ट, जो कटीले वन होते हैं वो, तो इसमें 60 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है तब पाया जाता है। 26 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हो तब पाया जाता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज़ पाए जाते हैं, तो बबूल, अकासिया, इंडियन वाइल्ड डेट यानी कि जो खजूर के पेड़ होते हैं वो, खिजरी, कीकड़, कैक्टस, ऐसे पेड़ इसमें पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, यानी ये पहाड़ों में पाए जाते हैं। हिल एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा रीजन, अनामलाई यानी साउथ वाला रीजन, नीलगिरी वाला रीजन, यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें ट्रीज़ कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पाइन और साल के ट्रीज़ पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट, तो टेम्परेट फॉरेस्ट को हम लोग हिमालयन फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये हिल में पाए जाते हैं। तो टेम्परेट वेट फॉरेस्ट जो होता है उसे शोलास फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जो कि स्पेशली तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें नीला कुरिंजी नाम का जो फ्लावर पाया जाता है, जो 12 साल में एक बार खिलता है, वो भी पाया जाता है। नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें कि देवदार, ब्लू पाइन, बिर्च, मैग्नोलिया, ये सारे इसमें ट्रीज पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रोन, चिंकोना, ये सब इसमें पाया जाता है। हिमालयन मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट या कॉनीफेरस फॉरेस्ट, तो कॉनीफेरस है तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा होगा, और कॉनीफेरस जो ट्री होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह के। अगर आपने क्रिसमस ट्री देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कॉनीफेरस फॉरेस्ट कौन सा होता है। क्रिसमस ट्री जो होता है वही कॉनीफेरस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। ये पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पूरे ग्रेटर हिमालय के रेंज में, जैसे दार्जिलिंग हिल, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट जो ट्रीज़ होते हैं वो होते हैं ब्लू पाइन, चीर, ओक, चेस्टनट, ये सब। और ये होता है एक हमारा पाया जाता है हिमालयन टेम्परेट ड्राई फॉरेस्ट। तो टेम्परेट ड्राई फॉरेस्ट जो होता है वो जनरली पाया जाता है जो कोल्ड डेजर्ट वाला क्षेत्र होता है वहाँ, जहाँ पे रेनफॉल या फिर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। तो वो वाला जो पार्ट है वो है लेह लद्दाख वाला, लाहौल स्पीति वाला, पिन वैली, द्रास, ये जो रीजन है वहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें जो ट्रीज़ हैं वो है ऐश, मैपल, विलो, इस टाइप का ट्री जो बैट बनाया जाता है, क्रिकेट बैट विलो ट्री से, वो वाला विलो। वहीं हमारा जो लास्ट है आज का वो है अल्पाइन फॉरेस्ट या फिर टुंड्रा फॉरेस्ट। तो टुंड्रा फॉरेस्ट जो है वो 4000 मीटर से ज़्यादा हाइट पे पाया जाता है, टू स्नो लाइन, यहाँ यानी कि जो स्नो लाइन है वहाँ तक। और इसमें जो मेनली जो पाए जाते हैं प्लांट्स, वो प्लांट्स हैं मॉसेस, लाइकेन और विलो। विलो जो ट्री है और मॉसेस और लाइकेंस जो है वो एक टाइप का प्लांट है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने देखा इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन, ये 3 टॉपिक हमने पूरे डिटेल और एक्सटेंसिवली कवर किया है। समरी के फॉर्म में हमने इसका लेक्चर कवर किया और ये पूरा का पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। कल हम लोग इंडियन मॉनसून और इंडियन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ेंगे, जिससे कि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से ज्योग्राफी में तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।